मूवी की शुरुआत एक छोटे लड़के अंश से होती है जो अपने कमरे में अपनी टॉय कार से खेल रहा है। अचानक उससे पास के कमरे से किसी के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। अंश उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है और अपनी परिवार की तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर अंश अपने पिता के पास जाता है जो शराब पी रहे हैं। अंश अपने पिता से कहता है कि वह अपनी मां की मौत का जिम्मेदार महसूस करता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अंश की मां हाल ही में एक एक्सीडेंट में चली गई थी, जिससे अंश और उसके पिता दोनों ही दुखी हैं और इस कारण उसके पिता भी शराब के आदी हो गए हैं। अंश के पिता उसे समझाते हैं और सोने के लिए भेज देते हैं। जब अंश उनसे साथ चलने की बात करता है तो उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं। अंश अपने कमरे में वापस जाकर रोने लगता है और अपनी मां की तस्वीर देखते हुए उसे ड्रॉ करने लगता है। तभी पास के कमरे से उससे फिर कोई आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अंश सुन नहीं पाता। अब हम उस कमरे में लगे हुए शीशे को हिलता हुआ देखते हैं और अंश के कमरे का बाकी सामान भी हिलने लगता है। अंश अब इस हलचल का एहसास करता है और साइड वाले कमरे में चेक करने जाता है, जहां शीशा तेजी से हिल रहा है। वहां उससे शीशे में अपनी मां का चेहरा दिखाई देता है। अंश अपनी मां को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले लगाता है। उसकी मां उससे प्यार से पूछती हैं कि क्या अंश उनके साथ जाएगा। अंश हाँ कहता है, लेकिन अचानक उसकी मां एक दुष्ट जादूगरनी में बदल जाती हैं और डरावनी हंसी हंसने लगती हैं। अंश के पिता यह आवाज़ सुनकर ऊपर आते हैं और कमरे में जाकर देखते हैं कि शीशे के अंदर खून के निशान हैं और अंश उसी शीशे के पास खड़ा है। ये देखकर अंश के पिता रोने लगते हैं। इसके बाद कहानी एक अनाथालय की ओर बढ़ती है, जहां आंट डोना बच्चों की देखभाल करती हैं। आंट डोना ने एम्बर, क्रैसना, मीको और पंजी नाम के बच्चों को गोद लिया था। मीको कुंतिलानक के बारे में एक किताब पढ़ रहा होता है, तभी एम्बर उसे डराने की कोशिश करती है। आंट डोना सैन फ्रांसिस्को जा रही होती हैं और बच्चों की जिम्मेदारी केयरटेकर लिडिया को सौंप देती हैं। लिडिया आंट डोना के कमरे में जाकर शीशे को देखती है और कहती है कि इसे बदलना चाहिए क्योंकि वह टूट गया है। लिडिया बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन को नया शीशा लाने के लिए कहा है। अगले सीन में डिंडा रो रही होती है और आंट डोना उसे समझाती हैं कि उसे अपनी नई परिवार को स्वीकार करना चाहिए। डिंडा कहती है कि वह बाकी बच्चों को अपने भाई बहन और आंट को अपनी मां नहीं मान पा रही है। आंट डोना उसे आश्वासन देती हैं कि वह एक दिन सबको अपनी फैमिली मान लेगी। आंट डोना बच्चों को बताती हैं कि वह 3 हफ्तों के लिए अपनी फैमिली के पास जा रही हैं और बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। बच्चे लिडिया का मजाक बनाते हैं। अगले सीन में हम लिडिया के बॉयफ्रेंड ग्लेन को देखते हैं, जो एक चैनल के लिए पैरानॉर्मल चीज़ों की रिपोर्टिंग करता है। वह उसी घर में जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी अंश का घर। ग्लेन रिपोर्टिंग करते हुए अंश को घर में घूमता हुआ देखता है और ऊपर के कमरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे ऊपर जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहां केवल एक बिल्ली होती है। रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद ग्लेन को लिडिया का कॉल आता है, जो आंट डोना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए कहती है। घर के बाहर वे उसी शीशे को देखते हैं जिसे मूवी की शुरुआत में देखा गया था, जहां से एक जादूगरनी बाहर आई थी। लिडिया ग्लेन को याद दिलाती है कि उसे शीशा लाना है और ग्लेन उसी शीशे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये शीशा आंट डोना के लिए एक गिफ्ट था, इसलिए वे उसे घर के आउटहाउस में छिपा देते हैं। ग्लेन आंट डोना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए चला जाता है और सभी बच्चे, खासकर एम्बर, बहुत दुखी होते हैं। आंट डोना सबको अलविदा कहती हैं और एम्बर उनसे पूछती है कि क्या वे उनके कमरे में सो सकते हैं जब उन्हें आंट डोना की याद आए। आंट डोना सहमत हो जाती हैं। ग्लेन आंट डोना को ड्रॉप करने चला जाता है और सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। रात को उस शीशे का कपड़ा अपने आप हिलने लगता है। डिंडा किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वह बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह मुड़ती है, उसके पीछे एक लेडी दिखाई देती है। डिंडा बार बार उस आवाज़ का पीछा करते करते आउटहाउस पहुंच जाती है। वहां उसे एक मिरर मिलता है और जब वह उसे देखती है तो मिरर पर लगी मूर्ति का सिर घूम जाता है, जिससे डरकर डिंडा उसे कपड़े से ढक देती है। उसी समय एक चेयर अपने आप हिलने लगती है और जब डिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह मिरर में देखती है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन मिरर में कुंतिलानक दिखाई देती है। डिंडा इस बात से अनजान होकर आउटहाउस से बाहर चली जाती है। अगली सुबह सारे बच्चे खेलते हुए लड़ने लगते हैं और लिडिया उन्हें समझाती है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए और साथ में रहना चाहिए, जैसा कि आंट डोना चाहती थी। रात को एम्बर आंट डोना के रूम में जाकर उन्हें याद करती है क्योंकि आंट डोना उसे रोज रिबन लगाती थी। इस बीच डिंडा एम्बर को रूम में आने से मना करती है, लेकिन एम्बर कहती है कि वह अपनी मां को मिस कर रही थी।
डिंडा उसे रिबन लगाने का कहती है, लेकिन पीछे से किसी आवाज आने पर वह मुड़कर देखती है और फिर एम्बर को देखकर उसके बालों पर पहले से ही रिबन लगा हुआ दिखता है। डिंडा इससे हैरान होकर एम्बर से पूछती है, लेकिन एम्बर केवल मुस्कुराकर रह जाती है। रात को डिंडा को किसी के पुकारने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह रूम के कोने में एक लड़की को बैठा हुआ देखती है, लेकिन जब वह एम्बर की ओर देखती है तो वह गायब होती है। फिर अचानक एम्बर अपने बेड पर सोती हुई उसे दिखाई देती है। डिंडा को उस कोने पर बैठी लड़की के पास जाकर पता चलता है कि वह खुद ही है, जिसकी आंखें सफ़ेद हैं। इससे डरकर वह जाग जाती है, रियलाइजिंग कि यह एक नाइटमेयर था। उसे नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वह वहां जाती है तो टीवी ऑन होता है। वहां उसे खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह वार्डरोब में एक लेडी को खड़ी देखती है, जो एक इविल सॉन्ग गा रही होती है। डिंडा अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर उसे एक बुक मिलती है जिसमें कुंती-लानक के बारे में लिखा होता है। कुंती-लानक उस पर हमला कर देती है और डिंडा की नींद फिर टूट जाती है। इस समय पंजी सोते हुए किसी की चीखने की आवाज़ सुनता है, जिससे वह परेशान होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आवाज़ बंद हो जाती है। अगली सुबह लिडिया वार्डरोब पर खरोंच के निशान देखकर बच्चों पर गुस्सा करती है। बच्चे बताते हैं कि उन्होंने भी रात को स्क्रैच की आवाज़ें सुनी थीं, लेकिन लिडिया उनकी बात नहीं मानती। मीको सभी को एक स्टोरी बुक से कुंती-लानक के बारे में बताता है, जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। रात को लिडिया टीवी पर ग्लेन का शो देख रही होती है, जो अंश के घर में शूट किया गया था। मीको कहता है कि अंश के गायब होने में कुंती-लानक का हाथ है और लिडिया से अंश के घर की लोकेशन पूछता है। ग्लेन घर पर आता है और लिडिया के साथ मिरा को आंट डोना के रूम में लगा देता है। ग्लेन लिडिया को बताता है कि उसके चैनल में एक प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें जो कोई भी कुंती-लानक की सहायता करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी बच्चे ये सुन लेते हैं और कृष्णा सबको अंश के घर जाने के लिए कहता है। बच्चे जंगल के रास्ते से अंश के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के दरवाजे बंद होते हैं। एम्बर को घर के अंदर जाकर देखने का विचार आता है और वे सब मिलकर हर जगह देखते हैं। उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें कुंती-लानक के बारे में लिखा होता है। डिंडा को एक खास गिफ्ट से बुलाया जा सकता है, लेकिन उस गिफ्ट के बारे में उस पर्सन को भी जानकारी नहीं होती। डिंडा को कुछ अलग अलग विजन आते हैं और वह उस बुक को अपने साथ ले लेती है। सभी लोग आगे ढूंढने लगते हैं। घूमते घूमते डिंडा एक रूम में आ जाती है, जहां उसे अंश दिखाई देता है। अंजा उस रूम में चला जाता है और डिंडा उसके पीछे पीछे आती है। डिंडा को उस रूम में कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक वहां बहुत सारे बच्चों के स्टैचू आ जाते हैं और अंज भी वहां होता है। अंज अब डरते हुए डिंडा से मदद मांगता है और अचानक उसकी आंखें बदल जाती हैं। वह डिंडा को एक कील की पेंटिंग दिखाते हुए आगे बढ़ने लगता है और बाकी के स्टैचू भी हलचल करने लगते हैं, जिससे डिंडा डर जाती है। फिर अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। दूसरी ओर पंजी को अंज की टॉय कार मिलती है, जो उसे अंज के रूम के अंदर ले जाती है। अचानक अंज वहां आ जाता है और कहता है कि यह कार उसकी मां ने उसे गिफ्ट की थी, लेकिन अब वह इस कार से नहीं खेल सकता। अंज अपनी कार पंजी को दे देता है, लेकिन फिर उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वह दो पेड़ों की ड्राइंग लेकर पंजी की ओर बढ़ने लगता है, जिससे पंजी डर जाता है। तभी पंजी अंज के बारे में बताता है, लेकिन वह उसकी तस्वीर क्लिक नहीं कर पाया था। अब घर से बाहर आकर डिंडा और पंजी बताते हैं कि उन्होंने अंज को देखा है और सब लोग घर जाने लगते हैं। इसी बीच अंज के पिता उन पर नज़र रखते हैं। जंगल में पंजी टॉयलेट जाता है और अंज के डैड उसे पकड़ लेते हैं, ये समझकर कि वे लोग घर के अंदर चोरी करने गए थे। पंजी बताता है कि उसने अंज को देखा है और अंज के डैड उसे अपने साथ वापस घर ले जाने लगते हैं ताकि वह अंज से मिल सके, लेकिन पंजी वहां से भाग जाता है। बाकी लोग भागकर अपने घर आ जाते हैं, जहां अंजेसियो है। इस बीच कृष्णा को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वह जाकर चेक करता है तो उसे कुंती-लानक मिलती है। एम्बर, जो अपनी मां को याद कर रही थी, नींद में थी। कुंती-लानक वहां के मिरर से बाहर आकर एम्बर को मां के रूप में दिखाई देती है, यानी कुंती-लानक किसी का भी रूप ले सकती है। कुंती-लानक एम्बर को अपने साथ चलने का बोलती है और एम्बर हाँ कर देती है। एम्बर की आवाज़ सुनकर डिंडा रूम में आती है, लेकिन एम्बर कहीं नहीं मिलती। वह एम्बर के कपड़े के एक टुकड़े को मिरर पर लगा हुआ देखती है। डिंडा मिरर में एम्बर को देखती है, जिसे कुंती-लानक ने पकड़ रखा है। कृष्णा भी आ जाता है और वह दोनों मीगो के पास जाकर कुंती-लानक के बारे में पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुंती-लानक मिरर के जरिए बच्चों को अपने साथ ले जाती है और वह जंगल में रहती है। उन्हें पंजी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जाकर देखते हैं कि अंश के पिता ने पंजी को कैद कर रखा है। अंश के पिता मिरर में अंश को देखते हैं और उसे बाहर लाने के लिए मिरर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिरर नहीं टूटता और वह खुद गिरकर बेहोश हो जाते हैं।
सभी बच्चे उस मिरर को बाहर रोशनी में लाते हैं ताकि वहां लिखी हुई किसी चीज से कुंतीलानक के बारे में जान सकें। मीको बताता है कि वांग सेट जिस पसंद के पास होगा वही कुंतीलानक को बुला सकता है और उसे मार भी सकता है। कुंतीलानक को बाहर बुलाने पर ही उसे मारा जा सकता है। सभी लोग मिलकर कुंतीलानक को बुलाने लगते हैं। कुंतीलानक लालच में आ जाती है जिससे सब लोग डरने लगते हैं। अब वहां अंधेरा हो जाता है और कुंतीलानक मीको को भी अपने साथ ले जाती है। घर पर लीडिया और ग्लेन भी आ जाते हैं। कुंतीलानक लीडिया को पजिस कर लेती है और लीडिया उन सभी पर अटैक कर देती है जिसे ग्लेन रोकता है। डिंडा और कृष्णा अब मिरर पर क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक लाइन मिलती है, द स्ट्रांग वन इज द मास्टर। जब डिंडा इस लाइन को बोलना शुरू करती है तो मिरर से एक कील निकलकर बाहर आ जाती है। ये कील वही है जो अंज ने अपनी फोटो में दिखाई थी। कुंतीलानक मिरर के अंदर फंस जाती है। डिंडा अपनी फैमिली को याद करते हुए रोने लगती है और फाइनली वह कुंतीलानक के सिर पर कील से मार देती है जिससे वह खत्म हो जाती है। कुंतीलानक खत्म हो जाती है और एम्बर और मीको उन्हें पेड़ पर और हेन हाउस में मिल जाते हैं। अंज की बॉडी उनकी ड्रॉ की हुई जगह पर मिल जाती है जिसे देखकर अंज के पिता दुखी होते हैं और वह उसे अलविदा कह पाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस मिरर को एक एंटीक शॉप पर देखते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।